क्लास 12th नहीं क्लास 11th लवकुश इंटर कॉलेज ठठिया। देखिए अभी कल कुछ क्वेश्चन बताए थे जो सूत्रों पर आधारित थे, साइन ए प्लस बी, कास ए प्लस बी, इस प्रकार से। तो आज सबसे पहले इन सूत्रों को नोट कर लीजिए सभी लोग कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। कास ए प्लस बी बराबर कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। और कास ए माइनस बी बराबर कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए टेन बी। और टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी अपान 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो ये सूत्र नोट हो गए। ये जो एक्सरसाइज चल रही है इसमें इन्हीं सूत्रों का प्रयोग होगा। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर एक दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि टेन 75 प्लस काट 75 बराबर 4। क्वेश्चन नंबर दिया है, सिद्ध करो कि टेन 75 प्लस काट 75 बराबर 4। ऐसा करते हैं, पहले टेन 75 का मान ज्ञात कर लीजिए। तो टेन 75 का मान ज्ञात करने के लिए जैसा कि कल बता रहे थे कि टेन ऐसे दो भागों में बांट देते हैं जिनके मान मालूम हों। तो 75 के स्थान पर 45 प्लस 30 लिखा जा सकता है। और टेन ए प्लस बी का सूत्र लगा लीजिए, जो टेन ए प्लस टेन बी, जो टेन ए प्लस बी का सूत्र लिखा टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए टेन बी। इसी का प्रयोग करेंगे जहाँ पर ए के स्थान पर 45 और बी के स्थान पर 30, क्योंकि टेन ए प्लस बी के रूप का है। ए के स्थान पर 45, बी के स्थान पर 30 अंश है, तो बराबर ये टेन ए प्लस टेन बी, यानी कि टेन 45 प्लस टेन 30 अपान 1 माइनस टेन ए टेन बी, यानी टेन 45 इंटू टेन 30। तो बराबर टेन 45 का मान सबको पता है कि 1 होता है, प्लस टेन 30 का मान 1 अपान √3 अपान 1 माइनस टेन 45 का मान 1 इंटू टेन 30 का मान 1 अपान √3। तो 1 का 1 अपान √3 में गुणा करने पर 1 अपान √3 ही रहेगा। अतः बराबर अंश में एलसीएम होगा √3। तो इधर √3 से गुणा करेंगे √3 प्लस 1 अपान हर का भी एलसीएम होगा √3। तो इधर √3 से गुणा तो √3 माइनस 1 और √3 एलसीएम वाले कट गए। तो अंश में बचा है √3 प्लस 1 और अपान हर में √3 माइनस 1, और हर के संयुग में यानी कि √3 प्लस 1 से अंश और हर में गुणा कर दीजिए। तो अंश में तो √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1, तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab
तो ए स्क्वायर करने पर 3 + b स्क्वायर 1 + 2ab मतलब √3 रहेगा, उसका दूना करने पर 2√3 अपान में a - b इंटू a + b के रूप का है, जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। तो 3 + 1 4 और प्लस है 2√3 अपान हर में 3 - 1 तो बचा 2 और अंश में से 2 कॉमन मिल रहा है तो बचेगा 2 + √3 अपान 2 और 2 से 2 कट गया तो बराबर 2 + √3। ये मान प्राप्त हो गया है tan 75 अंश का। जो हमें सिद्ध करना tan 75 + cot 75 बराबर 4, तो tan 75 के स्थान पर तो 2 + √3 लिख देंगे। साथ साथ में cot 75 के मान की और आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको भी ज्ञात कर लीजिए। अब देखिए, जब tan 75 का ज्ञात कर चुके हैं तो cot 75 cot जो है tan का व्युत्क्रम होता है। तो जो cot 75 का ज्ञात करेंगे ये बराबर 1 / tan 75 होना चाहिए। तो 1 और tan 75 का मान जो ज्ञात कर चुके हैं 2 + √3, यही तो ज्ञात किया था tan 75 का मान 2 + √3। तो cot 75 के लिए बराबर 1 / tan 75 किया तो बराबर 1 और tan 75 का मान 2 + √3 है। अब इसके भी अंश और हर में हर के संगुमी से गुणा कर दें। 2 + √3 है तो उसकी संगुमी 2 - √3। इतने कार में करेंगे 2 - √3 से, तो अंश में 1 से 2 - √3 में गुणा करने पर 2 - √3 रहेगा और अपान हर में कोई a + b इंटू a - b के रूप का है गुणनफल a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और -b स्क्वायर b है √3 स्क्वायर करने पर 3 हो जाएगा, तो बराबर 2 - √3 अपान में बचा 1, और जब 1 बचा तो उसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। अतः tan 75 का मान 2 + √3 क्या किया, tan 75 का 2 + √3 और cot 75 का 2 - √3। अब जो हमें सिद्ध करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड जो में tan 75 प्लस cot 75, ये थी लेफ्ट हैंड साइड इतनी। तो tan 75 के स्थान पर tan 75 का मान जो ज्ञात किया है 2 + √3 और प्लस cot 75 का मान जो ज्ञात किया है 2 - √3, दोनों के मान रख लिए गए। अब यहाँ पर देखिए प्लस √3 -√3 कट गए, बचे हैं 2 + 2 बराबर 4 और 4 बराबर है राइट हैंड साइड। यही सिद्ध करना था। फिर आप सिद्ध कीजिए कि tan 75 + cot 75 बराबर 4। तो ठीक इस प्रकार से समझ में आया होगा कि जो हमें सिद्ध करना है कि tan 75 + cot 75 बराबर 4, तो हमें आवश्यकता है इसमें tan 75 + cot 75 की। तो tan 75 के लिए tan 45 + 30 कर लिया गया, जिनके मान पता थे ऐसे दो भागों में बांट करके, और tan a + b का सूत्र लगा करके tan 75 का मान ज्ञात हो गया tan 75 का। इसके बाद में cot 75 ज्ञात करने के लिए cot 75 बराबर 1 / tan 75, क्योंकि cot थीटा बराबर 1 / tan थीटा होता है। तो 1 और tan 75 का मान रख लिया, फिर अंश और हर में हर के संगमी से गुणा कर दिया, तो इस प्रकार से उसका मान 2 - √3 प्राप्त हुआ। अब जो हमें सिद्ध करना है कि tan 75 + cot 75 बराबर 4, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड tan 75 + cot 75 बराबर 4 जो सिद्ध करना था, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया tan 75 + cot 75 ये ले ली गई, जहाँ पर tan 75 का मान जो ज्ञात किया था वो रख दिया और प्लस cot 75 का रख दिया। इस प्रकार से √3 प्लस माइनस के कट गए और 2 + 2 जुड़ गए, 4 आ गया, वही है बराबर राइट हैंड साइड के। इस प्रकार से प्रूव हो गया है। अगला क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ये दिया है। निम्नलिखित के मान ज्ञात करो, ये दिया हुआ। दो क्वेश्चन इसमें दिए हैं। फर्स्ट नंबर में है
साइन पाई बाई 4 कास पाई बाई 12 प्लस कास पाई बाई 4 साइन पाई बाई 12, इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए सूत्र जो अभी लिखे थे, सबसे पहले वाले सूत्र पर विचार करें कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी होता है। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ मालूम पड़ रहा है। यदि हम पाई बाई 4 को ए मान लें, पाई बाई 12 को बी मान लें, तो पाई बाई 4 पाई बाई 12, यहाँ पर भी पाई बाई 4 पाई बाई 12, यानी ए और बी, यहाँ भी ए और बी। अब ये है साइन ए कास, यानी साइन ए कास बी और प्लस कास ए साइन बी के रूप का प्राप्त हुआ है। साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। सूत्र पर विचार करिए कि साइन ए कास बी और प्लस कास ए साइन बी इस रूप का दिया हुआ है। तो साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी बराबर काय के है, ये साइन ए प्लस बी के, अतः इसके जो साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी के रूप का है बराबर लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी। तो ये बराबर साइन ए प्लस बी मतलब कि साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी, जहाँ पर ए के स्थान पर पाई बाई 4 और प्लस बी के स्थान पर पाई बाई 12 लिखेंगे। अतः बराबर ये साइन एलसीएम होगा 12, 4 3 12, 3 12 भाग गया, 3 से गुणा करेंगे तो 3 पाई और प्लस 12 1 12, 1 से गुणा करने पर तो पाई का पाई ही रहेगा। तो बराबर ये साइन 3 पाई प्लस पाई हो गया 4 पाई अपान 12 और 4 1 4 4 3 12, तो बराबर बचा है साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60 अंश, पाई का मान 180 अंश होता है, सबको मालूम है। तो 180/3 करेंगे तो 60 अंश बचेगा, नहीं साइन 60 आ गया। तो साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो यही मान है इसका, जो कह रहा था निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो साइन पाई बाई 4 कास पाई बाई 12 प्लस कास पाई बाई 4 साइन पाई बाई 12 का मान √3/2 प्राप्त हुआ है। यानी साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी के रूप का था, जो बराबर साइन ए प्लस बी होता। तो साइन ए प्लस बी लिख दिया, जहाँ पर ए के स्थान पर पाई बाई 4, बी के स्थान पर पाई बाई 12 है। तो इस प्रकार से जोड़ने पर साइन पाई बाई 3 प्राप्त हुआ है। पाई बाई 3 मतलब 60 अंश हो गया, 180/3 करने पर साइन 60, और साइन 60 का मान सबको मालूम है कि √3/2 होता है। सो मान रख दिया, इस प्रकार से इसका मान ज्ञात हो गया। इसी का सेकेंड नंबर साइन 7 पाई बाई 12 कास पाई बाई 4 और माइनस कास 7 पाई बाई 12 इंटू साइन पाई बाई 4। 7 पाई बाई 12 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 12 पाई बाई 4, यानी ए बी और ए बी। साइन है कास है साइन ए, यानी साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी के रूप का बना। अतः साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी वाले सूत्र पर विचार करेंगे। ये रूप देखिए दिखाई पड़ रहा है, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। जैसे अभी पहले वाले में साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी के रूप का था, इस रूप का, तो बराबर साइन ए प्लस बी था। इसमें साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी के रूप का है, तो बराबर ये है साइन ए माइनस बी के। तो बराबर लिख देंगे साइन ए माइनस बी। तो बराबर इसको लिख दीजिए साइन ए माइनस बी, जहाँ पर ए के स्थान पर 7 पाई बाई 12 और माइनस बी के स्थान पर पाई बाई 4 है। तो बराबर ये साइन एलसीएम 12 हो गया, तो 7 पाई रहेगा, माइनस 4 3 12, 3 से गुणा हो जाएगा 3 पाई। तो बराबर साइन 7 पाई माइनस 3 पाई, तो बचा 4 पाई अपान 12, 4 3 जा 12, अतः बराबर साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 प्राप्त हुआ। साइन पाई बाई 3 मतलब वही 60 अंश फिर आ गया, पाई 180/3 करेंगे साइन 60 का मान √3/2। तो फर्स्ट नंबर का भी √3/2 प्राप्त हुआ, इसका भी √3/2 ही है।
ठीक, आज के वीडियो में इतना ही, आगे अगले दिन।